Hello students, today we will start ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आज हम सबसे पहले एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करेंगे। सो बेटा फर्स्ट यू नो, देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल लाइन। ओके, दिस वन इज टर्मिनल और फाइनल लाइन बोलते हैं बेटा इसको। And this angle theta. If we rotate anti-clockwise direction, then theta is positive. If we rotate clockwise direction, so theta is negative. जैसे हम कह रहे हैं बेटा, this one is initial line, that this angle is 45 degree and theta is positive. If rotate in clockwise direction, theta is negative. ओके, माइनस 45 डिग्री। ओके, देन बेटा जो अपना हमारा एंगल है, देखो थीटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बेटा इसको तीन मेथड है हमारे पास। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट इंग्लिश सिस्टम और सेक्सागेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। बेटा इस सिस्टम में एंगल हम मेजरमेंट करते हैं बेटा इसकी इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में। ओके, सेकंड है बेटा हमारे पास फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंटेसिमल सिस्टम। और फ्रेंच सिस्टम। थर्ड है बेटा, इसको जो एंगल है उसको मेजर करेंगे बेटा हम इन ग्रेड, ग्रेड, मिनट्स एंड सेकंड्स। इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इन रेडियन। एंगल किस में होगा बेटा? रेडियन में। बेटा लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है 10th क्लास में बेटा, जो एंगल लेते थे आप 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बेटा आप डिग्री में पढ़े हो। पर बेटा इन हायर क्लासेस हम बेटा जो एंगल है वो किस में पढ़ेंगे बेटा? रेडियन में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम बेटा। ओके, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसमें बेटा वन राइट एंगल। देखो जो राइट एंगल है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। वैसे हम पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंग्लिश सिस्टम से सेक्सागेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंग्लिश सिस्टम की। इसमें एक वन राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पे वन राइट एंगल किसके इक्वल है बेटा? 90 डिग्री। और 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को ऐसे डालते हैं बेटा मिनट्स। ओके, और 1 मिनट को 60 सेकेंड्स ऐसे लिखते हैं बेटा। फर्स्ट वन राइट एंगल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 90। वन पार्ट को 1 डिग्री, सो 90 डिग्री। 1 डिग्री जो 1 डिग्री पार्ट है बेटा, 1 डिग्री, इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 60 मिनट। 1 मिनट किसके इक्वल है बेटा? 60 सेकेंड। इन फ्रेंच सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। बेटा ऐसे मिनट को डालते हैं इसमें। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ओके, ये था बेटा इंग्लिश, ये है फ्रेंच सिस्टम। एंड सर्कुलर सिस्टम, इन सर्कल एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन। ओके,
दिस एंगल थीटा ऑलवेज इन रेडियन। ओके, सो बेटा एक और डेफिनेशन है 1 रेडियन की बेटा। 1 रेडियन पहले आप देख लो बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन 3 सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। इन इंग्लिश सिस्टम एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इन फ्रेंच सिस्टम ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड। एंड सर्कुलर सिस्टम एंगल इन रेडियन। बेटा 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है? 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क, जो ये लेंथ ऑफ आर्क है बेटा ये वाला, ओके, लेंथ ऑफ आर्क is equal to radius of circle. Okay, length of arc equal to radius of circle. So first बेटा 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है बेटा? if length of arc, जो ये लेंथ है और ये रेडियस है, if equal then theta is 1 रेडियन। बेटा रेडियन को हम कैसे डिनोट करते हैं? थीटा सी और सिंपली थीटा भी डाल देते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेटा? रेडियन। जैसे मैंने 2 थीटे की वैल्यू क्या लिख दी? 2, ये रेडियन में है और इसको 2c भी लिख सकते हैं आप। इसको कैसे नोट करते हैं रेडियन को? c के साथ, और सिंपली हम 2 भी लिख सकते हैं। ओके, और बेटा नेक्स्ट सबसे पहले आज मैं रिजल्ट प्रूव कर रहा हूं बेटा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो फर्स्ट मैंने ये कंसीडर किया बेटा, देखो कैसे प्रूव कर रहा हूं बेटा इसको। एक सर्कल कंसीडर कर ले, इसका रेडियस क्या है बेटा? आर। ओके, ओ ए। लेट ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मैंने कितना कंसीडर कर लिया बेटा? 1 रेडियन। मींस आर्क ए बी किसके इक्वल है बेटा? रेडियस। क्यों मैंने बोला ना बेटा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन 1 रेडियन। जो एंगल होगा बेटा कितना होगा? 1 रेडियन। देन मूव फर्दर बेटा, मैंने सी तक मूव किया। एंगल ए ओ सी क्या कंसीडर कर लिया? थीटा। ओके, आप देख रहे हो बेटा जो एंगल है ये किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क के। देखो पहले मैंने ये एंगल लिया, आर्क ये है बेटा, जब यहां तक गया आर्क, मींस जो एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? आर्क के। सो बेटा एंगल ए ओ सी अपॉन एंगल ए ओ बी। बेटा ए ओ सी की आर्क कौन सी बनती है? आर्क ए सी। और एंगल ए ओ बी की आर्क कितनी बनती है? आर्क ए बी। लेट मैंने आर्क ए सी कितनी कंसीडर कर ली बेटा? एल। सो थीटा अपॉन 1 रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर। सो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर इन रेडियन। सो बेटा ध्यान रखना, इन सर्कुलर सिस्टम एंगल ऑलवेज इन रेडियन एंड रिजल्ट क्या है बेटा? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, अब बेटा हम रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं किसमें? इन सेक्साडेसिमल सिस्टम मींस इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में। सो आप देखो बेटा, इन इंग्लिश सिस्टम रिलेशन बिटवीन English system, the relation between degree and radian, degree and radian। बेटा हम ये प्रूव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, ओ क्या है? सेंटर, ए बी पॉइंट, ये मैंने सी कंसीडर कर लिया, ये सी, ये क्या है बेटा? बी। ओके, लेट एंगल ए ओ बी मैंने क्या कंसीडर किया बेटा? 1 रेडियन। ओके, कितना बेटा? 1 रेडियन। ओके, यू नो बेटा लेंथ जो एंगल है किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? आर्क के। सो एंगल ए ओ सी अपॉन एंगल ए ओ बी। ओके, आर्क एंगल ए ओ सी, आर्क कितनी है बेटा? ए सी और आर्क ए। लेट इसका रेडियस मैंने आर ले लिया बेटा। सो एंगल ए ओ सी कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और एंगल ए ओ बी कितना है? 1 रेडियन।
इज इक्वल टू आर्क ए सी, सर्कमफ्रेंस कितना होता है बेटा सर्कल का 2 पाई आर, ये हो गया सेमी सर्कल, कितना आ गया पाई आर अपॉन आर, सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो ये हमारे पास रिजल्ट है बेटा, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है बेटा 180 डिग्री। सो जब हमने बेटा ये रिलेशन आ गया डिग्री या रेडियन, जब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन हो गया बेटा। ओके, जैसे आपको मालूम है बेटा जब हम वैल्यू निकालते थे उसकी एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियन, बेटा 30 डिग्री लिखते थे हम। सो आप देखो 30 डिग्री कितनी वैल्यू आ गई बेटा 30 इंटू पाई बाय 180, सो पाई बाय 6, सो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाय 6, 45 डिग्री को पाई बाय 4, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे बेटा ऐसी मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 3। बेटा हायर क्लासेस में डिग्री यूज नहीं होगी, हम एंगल ऑलवेज किस में लिखते हैं बेटा रेडियन में। सो आप देख लो बेटा 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री उसको 45 से मल्टीप्लाई कर पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री बेटा पाई बाय 2, ओके 120 डिग्री, 120 डिग्री बेटा 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, कितना हो गया बेटा देखो 2 पाई बाय 3 बेटा। सो ऐसे एंगल निकालते हैं बेटा, इसको रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। जैसे बेटा हमें जब हम देखते हैं बेटा, जैसे हम पूछते हैं 2 रेडियन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, आपको मालूम है ना क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा 0 to 90 डिग्री एंड सेकंड क्वाड्रेंट बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कितना आ गया बेटा 180 डिग्री 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड 180 डिग्री टू 270 डिग्री, देन 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, आप देखो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे बेटा रेडियन में पाई बाय 2, मीन 0 to पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 डिग्री दिस वन इज ए पाई, ओके 270 डिग्री 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री, 360 डिग्री कितना हो गया बेटा 2 पाई। सो बेटा ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ऐसे देखते हैं बेटा पाई बाय 2 2 पाई, पाई बाय 2 2 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2 2 पाई। ओके बेटा, जैसे मैंने पूछा 2 रेडियन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले आपको मालूम हो भी 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। मैं आज आपको प्रूव करवा रहा हूँ 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। सो देखो कैसे प्रूव कर रहे हैं, आप देखो बेटा यहाँ से पाई रेडियन किसके इक्वल है बेटा 180 डिग्री। ओके 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके देन हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा इसकी 1 रेडियन की। 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी बेटा हमारे पास 57 डिग्री। सो वी चेंज 1 रेडियन, मैं क्या करूं बेटा कन्वर्ट 1 रेडियन टू डिग्री, डिग्रीज मिनट, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके सो देखो 1 रेडियन कितना हो गया बेटा 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। सो बेटा 1190, 630 अपॉन 11 डिग्री हो गया। सो डिवाइड किसको बेटा 630 को 11 के साथ, 5 70 सॉरी ओके 7 सो 3। सो मेरे पास कितना आ गया बेटा 57 डिग्री तो आ गया। अब हमने किस में चेंज करना है मिनट में। आपको मालूम है ना 1 डिग्री किसके इक्वल है बेटा 6 मिनट। 3 डिग्री कितना हो गया बेटा 3 इंटू 60 180 मिनट। सो बेटा अब इसको मिनट में चेंज कर रहा हूँ 180 डिवाइडेड बाई 11। ओके क्लियर है। देखो बेटा यहाँ पे कितना आ गया 57 डिग्री 3 बाई 11 डिग्री।
अब 3/11 डिग्री को मैं किस में चेंज करूं बेटा, आगे मिनट में। सो मिनट्स में चेंज करूं बेटा इसको। कितने गया बेटा, देखो आगे 176। सो कितना आ गया बेटा 4। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 16 मिनट। ओके बेटा, पहले देखो हमने डिग्री डिवाइड किया, कितना आ गया 57 डिग्री, ठीक है 3/11। फिर मैं इसको चेंज किया बेटा, कितना आ गया 16 मिनट 4/11 मिनट। अब इस मिनट को मैं किस में चेंज करूं बेटा, सेकंड में। आपको मालूम है बेटा 1 मिनट किसके इक्वल है 60 सेकंड। कितने मिनट है बेटा 4 मिनट, 240 सेकंड्स, 240 अपॉन 11। सो बेटा 220, सो 1, अब 21 पॉइंट समथिंग, सो हमने ले लिया 22 सेकंड्स अप्रोक्सीमेट। सो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई बेटा 57 डिग्री। ओके 60 मिनट एंड आगे कितना है बेटा 22 सेकंड्स। क्लियर है बेटा, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो मैंने पूछा क्वेश्चन भी 2 रेडियन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है बेटा 57 डिग्री। 2 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री। 114 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, सेकंड। सो बेटा ऐसे हम चेक कर सकते हैं 3 रेडियन 4 रेडियन 5 रेडियन भी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया था बेटा, रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया है। ओके, यदि मैंने डिग्री मिनट सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। अब मैंने क्या करना है बेटा, कन्वर्ट 1 डिग्री, ओके नेक्स्ट 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकंड को कन्वर्ट इन रेडियंस मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो हमने रिलेशन किस में पढ़ा है, डिग्री और रेडियन में। सो पहले इस मिनट सेकंड्स को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, डिग्री को। देखो सेकंड को पहले मिनट में को फिर डिग्री में चेंज करके फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम है देखो बेटा 1 मिनट किसके इक्वल है 60 सेकंड्स के इक्वल। सो 1 सेकंड 1/60 मिनट। कितने सेकंड है बेटा यहाँ पे 30 सेकंड, 30.60 मिनट। कितना आ गया 1/2 मिनट। ओके, सो यहाँ पे कितनी है बेटा 1 डिग्री 2 मिनट पहले 1/2 ये आ गया बेटा 2 मिनट प्लस 1/2 मिनट। कितना हो गया बेटा 5/2 मिनट। अब 5/2 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको मालूम है 1 डिग्री किसके इक्वल है बेटा 60 मिनट। 1 मिनट 1/60 डिग्री। सो कितना है बेटा 5/2 मिनट। 5/2 इंटू 1/60 डिग्री। ओके, ये कैंसिल बेटा। सो 1/24 डिग्री है। 1 डिग्री फर्स्ट पढ़ा है बेटा, 1 पहले पढ़ा है 1 डिग्री प्लस 1/24 डिग्री 25/24 डिग्री है। ओके, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। देखो पहले मैंने सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, रेडियन में। 180 डिग्री किसके इक्वल है बेटा पाई रेडियन। सो 1 डिग्री कितना आ गया पाई/180 रेडियन। कितने डिग्री है बेटा 25/24 डिग्री। 25/24 इंटू पाई/180 ये किस में चेंज हो गया बेटा, रेडियन। सो ऐसे बेटा हम रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री मिनट सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन। ओके, इंग्लिश सिस्टम डिग्री मिनट सेकंड, ग्रेड फ्रेंच सिस्टम ग्रेड मिनट सेकंड। फ्रेंच सिस्टम आगे यूज नहीं करेंगे, मेन हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, डिग्री एंड रेडियन। ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, ये था बेटा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन, ग्रेड्स एंड रेडियंस। बेटा आपको मालूम है वन राइट एंगल किसके इक्वल है बेटा? 100 ग्रेड। ओके, वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है बेटा इंग्लिश सिस्टम में? 90 डिग्री, 100 ग्रेड। ओके बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 ग्रेड। आपको मालूम है ये किसके इक्वल था बेटा? पाई रेडियन। पाई रेडियन किसके इक्वल था? क्लियर है बेटा? पाई रेडियन कितना आ गया? 200 ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ये था बेटा रिलेशन किसमें? ग्रेड्स एंड रेडियन में। रिलेशन बिटवीन ग्रेड, रेडियन एंड डिग्री। अब ये कर रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन ग्रेड्स, रेडियंस एंड डिग्री। सो लेट बेटा मैंने थीटा एंगल ले लिया। Let theta contain d डिग्रीज। जो एंगल थीटा एंगल डिग्री में, जैसे आपको मालूम है ना बेटा, हम लिखते थे 2 रेडियन, ठीक है? 2 रेडियन एंड डिग्री में कितना था? 114 डिग्री अप्रोक्सीमेट। सो ऐसे में कंसीडर कर लें थीटा एंगल है वो d डिग्री कंटेन कर रहा है, ठीक है? d डिग्रीज एंड g ग्रेड्स एंड आर रेडियंस, जो थीटा की वैल्यू है। सो फर्स्ट हम रिलेशन आ रहा है बेटा वन राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल। थीटा किसके इक्वल है? d डिग्री। सो d के साथ मल्टीप्लाई कर d/90 राइट एंगल। देखो बेटा दोबारा, 1 राइट एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री। 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल के डी। अब हमें मालूम है थीटा कंटेन d डिग्री, मींस थीटा की वैल्यू की है d डिग्री। सो d डिग्री कितना आ गया? d/90 राइट एंगल। सो दिस वन इज थीटा। नेक्स्ट ग्रेड, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ओके, 1 ग्रेड 1/100 राइट एंगल। ओके, यहां पे कितना है? जी ग्रेड। थीटा किसके इक्वल है? जी ग्रेड। सो जी ग्रेड g/100 राइट एंगल। इसको क्या लिखेंगे बेटा? थीटा। नेक्स्ट रेडियन, ठीक है बेटा? अब किसमें चेंगे? रेडियन में। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री 90 डिग्री 1 राइट एंगल। 2 राइट एंगल कितना हो गया बेटा? 2 राइट एंगल नेचुरली कितना है बेटा? 180 डिग्री। सो 1 रेडियन 2/पाई राइट एंगल। ओके, ये कितने रेडियन है बेटा? r। सो थीटा इक्वल टू r रेडियन कितना हो गया? 2r/पाई राइट एंगल। सो ये रिलेशन आ गया। देखो ये भी थीटा थीटा थीटा। सो d/90 g/100 2r/पाई। ये क्या आ गया बेटा? रिलेशंस किसमें बेटा? बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बेटा आपको एग्जांपल्स इसकी करवाऊंगा और साथ में आपको बता दूं मैं हैंड रिटन नोट्स भी इसमें अटैच करूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। सो प्लीज सॉल्व इट। सो थैंक यू वेरी मच।